नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं जुर्म की खबरों की तरफ, जहां चंदौली के बनसिंहपुर में रविवार की शाम शराब बांटते हुए कुछ अराजक तत्वों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। सूचना के बाद सपा प्रत्याशी मनोज सिंह डब्लू भी वहां पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने मौके से शराब, पैसा और एक डायरी भी बरामद की, जिसमें पैसा प्राप्त करने वाले ग्रामीणों के नाम और उनके सम्मुख दी जाने वाली धनराशि का उल्लेख था। सूचना के बाद सैयद राजा थाना पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर भारी संख्या में जमा हो गए। समाचार दिए जाने तक मौके पर तनाव की स्थिति कायम थी और सपा के लोगों के साथ ही भारी संख्या में सुरक्षा कर्मी मौजूद रहे। वहीं चित्रकूट में युवती की हत्या कर शव नाले में फेंकने का एक मामला सामने आया है। बता दें कि युवती बाहर गई थी, जिसके बाद बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। ये घटना मऊ थाना क्षेत्र के बरहा कोटरा गांव की बताई जा रही है। आज प्रातःकाल थाना मऊ के बरहा कोटरा नामक गांव में एक युवती का शव बरामद हुआ है और परिजनों ने आशंका व्यक्त की है कि इस युवती के साथ दुष्कर्म हुआ है। पुलिस द्वारा सभी पक्षों की जांच गंभीरता से की जा रही है। डॉग स्क्वाड और फुल यूनिट को बुला लिया गया है, जो सभी एंगल्स पे जांच कर रहे हैं। इसके अलावा हमने कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को भी हमने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। शीघ्र ही इस घटना का अनावरण होगा। इसमें एसओजी की और सर्विलांस की टीमें अलग अलग पृथक रूप में लगा दी गई हैं। शीघ्र ही इस घटना का अनावरण करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। योगीराज में फिरोजाबाद पुलिस की नाक के नीचे एक दलित महिला के साथ अपराधी ने घर में घुसकर बलात्कार जैसे जघन्य अपराध का प्रयास किया। इस घटना के दौरान महिला बेसुध हो गई। वहीं आरोपी के भागते समय हाथ की घड़ी और चप्पल वहीं रह गई। सूचना के बाद पहुंची एम्बुलेंस द्वारा पीड़िता को फिरोजाबाद जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की है, लेकिन अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कल देर शाम थाना टुंडला स्थित एक आवासीय कॉलोनी से एक महिला द्वारा ये सूचना दी गई कि उनके साथ घर में घुस के एक व्यक्ति के द्वारा छेड़छाड़ तथा अभद्रता करने का प्रयास किया गया, जिसको देखते हुए तत्काल ही मौके पर पुलिस बल को भेजा गया। महिला के पति से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। महिला पूर्णतः स्वस्थ तथा स्थिर है। इसमें आरोपित की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं गाजियाबाद के मोदीनगर गोविंदपुरी नेशनल हाईवे 58 पर नकाबपोश लुटेरों ने एक हार्डवेयर की दुकान पर तमंचे के बल पर 30,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। यह पूरा मामला दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। हैरत की बात तो यह है कि ये घटना गोविंदपुरी पुलिस चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर हुई है, जो कि मोदीनगर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। पीड़ित दुकानदार के अनुसार कुछ नकाबपोश बदमाश उसकी दुकान पर पहुंचे और तमंचा दिखाकर दुकान में रखे हुए लगभग 30,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। तीन बदमाश पिस्टल और तमंचे के साथ दुकान के अंदर घुस आए और उन्होंने मेरे साथ लूट और मारपीट कर ली। क्या क्या ले गए हैं वो मेरा सारा कैश ले गए। लगभग कितना कैश है? 25-30 हज़ार भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। मुझे गले का आज का पता नहीं कितना था, और जो मेरी जेब का था वो सारा ले गए। किस चीज़ पर आए थे बदमाश? वहाँ उन्होंने दुकान से कुछ दूर पे बाइक थी और बाकी का हमें पता नहीं कैसा है। बाइक तो थी उनके पास। वहीं अगली खबर झांसी से है, जहां झांसी में ससुराल वालों के दहेज की मांग को लेकर बहन को मौत के घाट उतारने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने के कारण माई के पक्ष के लोग पुलिस अफसरों के पास गए। रक्सा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नया खेड़ा में रहने वाले अनिल कुमार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि उसने अपनी बहन राखी का विवाह सिपरी बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कोटा बेहटा में किया था। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज में सोने की जंजीर, नकदी सहित भैंस की मांग को लेकर उसकी बहन का उत्पीड़न करने लगे और आए दिन मारपीट करने लगे। कई बार उसने जाकर ससुराल वालों को समझाया भी। 3 दिन पहले उसकी बहन ने फोन कर बताया कि उसके साथ मारपीट की जा रही है। इसके बाद फोन कट गया। बाद में ससुराल वालों ने सूचना दी कि उसकी बहन की मौत हो गई।
उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब वे मौके पर पहुंचे तो उसकी बहन के पैर जमीन पर थे। उसने आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने उसकी बहन को पीट कर मार डाला। इस मामले में उसने पुलिस में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने अभी तक पूरे आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। अब आरोपियों द्वारा उसे धमकाया जा रहा है। उनकी शादी 12 मार्च को सर कोट बेटा में अमित के साथ में हुई थी। इसके बाद उन्होंने दहेज की मांग करने लगे और दहेज में जंजीर और पैसे और भैंस वगैरह मांगते थे और इसके बाद मारपीट भी करते थे साहब। और मुझे 2-3 बार फ़ोन भी आया तो मैं समझा कर आया हूँ उन्हें, वो नहीं माने। और उन्होंने उस रात में मुझे फ़ोन बहन ने किया कि तुम आ जाओ, ये लोग मुझे मार रहे हैं। इसके बाद फ़ोन काट दिया और फ़ोन काटने के बाद उन्होंने उसे पीट कर मार डाला। आप फ़ोटो देख सकते हैं, पाँव धरती पर रखे थे मेरी बहन के और सर 11 फुट ऊंचा पाइप था, वहाँ पे कोई कागज वो लड़की चढ़कर बांध भी नहीं पाती। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवहरे मीणा और सर्विलांस टीम की मेहनत रंग लाई है और लगभग 105 लोगों के खोए मोबाइल फोन उन्हें वापस मिल गए। मोबाइल फोन के हाथ में आते ही सभी लोगों के चेहरे खिल उठे और सभी ने एसएसपी को थैंक यू वेरी मच कहा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिवहरे मीणा ने बताया कि अलग अलग थाना क्षेत्रों से पिछले कई दिनों से मोबाइल फोन खो जाने की सूचना तेजी के साथ वृद्धि में आई थी। इसे देखते हुए उन्होंने सर्विलांस टीम को तत्काल प्रभाव से खोए हुए मोबाइल फोन को खोजने के लिए गठित करके निर्देश दिए। कंटिन्यू कुछ शिकायतें इस तरह की रही कि सब हमारा मोबाइल गिर गया है या फिर कहीं से मिसिंग हो गया है, तो उन एप्लीकेशंस को हमने सर्विलांस टीम को डिप्यूट किया। सर्विलांस टीम ने उनको ट्रैक किया। उस ट्रैकिंग के दौरान कंटिन्यू जो मोबाइल्स थे उनमें आईएमआई रन करवाई गई, अन्य जो सर्विलांस के माध्यम से उन्हें ट्रेस किया गया। आज 105 मोबाइल सर्विलांस टीम ने बरामद करके जो इनके ओनर थे, जो मालिक थे, जिनका ये मोबाइल था, उनको सुपुर्द किया गया है। कन्नौज में आधुनिक रूप से बना ट्रामा सेंटर शराब पीने वालों के मय खाने का अड्डा बन चुका है। ट्रामा सेंटर तो चमचमाता हुआ पूरी तरह से खड़ा हो गया। सपा सरकार में लाखों का बजट आया और ट्रामा सेंटर बन गया, लेकिन स्टाफ के अभाव में ये चालू नहीं हो पाया, जिसका नतीजा अब सामने आ रहा है कि कैसे यहाँ पर रात होते ही शराब की महफिल जमती है। भले ही नीचे पुलिस चौकी क्यों ना हो, लेकिन शराबियों को शायद उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में यहाँ पर शराब कौन पीता है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या सरकारी अस्पताल का स्टाफ यहाँ पर आकर इस तरह के काम करता है? क्योंकि आम इंसान की तो अंदर जाने की अनुमति नहीं होती। ट्रामा सेंटर के कोने कोने में पड़ी शराब और बियर की सैकड़ों की तादाद में बोतल ये गवाही दे रही है कि रात होते ही ट्रामा सेंटर में सजती है शराब की महफिल। ये जानकारी मुझे भी मीडिया से अभी प्राप्त हुई है कि वहाँ पे इस तरीके के मादक पदार्थों के बोतलें और ये कैन्स वगैरह बरामद हुई हैं। मैं स्वयं जाके निरीक्षण करके वहाँ पे दिखवाऊंगा। ये ट्रॉमा सेंटर में अभी 108 एम्बुलेंस कर्मी रह रहे हैं, क्योंकि कोविड काल में इनको यहाँ पे रहने के लिए दिया गया था और नीचे पुलिस चौकी भी बनी हुई है। परंतु मेरा मानना है कि अब ये कोविड काल ख़त्म हो गया है तो ये ट्रॉमा सेंटर खाली होना चाहिए। इसके लिए पत्राचार पूर्व में भी किया हूँ और अब मैं फिर पुनः इसमें लग करके ये ट्रॉमा सेंटर एक्टिवेट कराने के लिए मैं इसमें पत्राचार पुनः करूँगा। दिल्ली के शकूरपुर गांव में ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया है, जिसमें पत्नी और 2 सालों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद के चलते पत्नी ने अपने भाई भाभी को घर बुलाया था, जिसके बाद लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर आरोपी ने वारदात की घटना को अंजाम दिया। सूचना के बाद पुलिस ने तीनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। उसके बाद इलाके में पति पत्नी के झगड़े को सुलझाने के लिए गए 2 साले और उनकी पत्नी पर जीजा ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें पत्नी और 2 सालों की मौत हो गई। वहीं बबीता नाम की एक महिला जो कि साले की पत्नी है, वो गंभीर रूप से घायल हो गई है। शराब के नशे में धुत हितेंद्र ने मामूली सी बात पर तीनों हत्याओं के वारदात को अंजाम दिया।
वहीं मध्य प्रदेश के ग्राम तुकईधड़ में अज्ञात कारणों के चलते अपने ही घर में दुपट्टे से कूलर पर चढ़कर फंदा लगाकर 19 वर्ष की मनीषा ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। बता दें कि जब युवती ने ये कदम उठाया उस वक्त घर में परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। इनके परिवार में जो हाट बाजारों में मल्हारी की दुकान लगाकर अपने परिवार का गुजारा करते रहे हैं, वहीं रविवार के दिन भी माता पिता के साथ 3 भाई रविवार हाट बाजार मनिहारी का दुकान लगाने चले गए। बता दें कि यह घटना लगभग 1 बजे दोपहर के दरमियान हुई, जब घर के अंदर से दरवाजा लगाकर टीवी का साउंड बढ़ाकर उसने इस घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद 3 से 4 घंटे तक दरवाजा नहीं खुला और लड़की के ना दिखने के कारण आस पड़ोस के लोगों ने दरवाजा खटखटाया, जहां से कोई आवाज नहीं आई। खिड़की से देखने पर पता चला कि उसने गले में फांसी का फंदा लटकाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ग्रामीणों और आसपास के लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जहां 2 घंटे बाद पुलिस के जवानों ने आकर कमरे का मुआयना किया और पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए ले गए। इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत। अब आप अपने पसंदीदा चैनल राजपट टीवी को देख सकते हैं पसंदीदा OTT प्लेटफॉर्म पर। डेली हंट, रॉक टीवी, MX प्लेयर, i2i, eBaba, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, जियो फाइबर बॉक्स, पेटीएम टीवी, IPTV गैलेक्सी, फास्टवे, IPTV और रॉक क्यू टीवी पर।